College in Kolhapur, where wrestling was encouraged. Kashaba took part in many wrestling bouts and won them all. In that area, he was the champion. Therefore, he was sent to wrestle at the state level and national level. तो राजाराम कॉलेज जो कोल्हापुर का है उसमें उन्होंने अपना एडमिशन किया, जहाँ पे रेसलिंग को ही ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था. उन्होंने बहुत सारे मुकाबलों में हिस्सा लिया और उसमें वो चैम्पियन रहे, इसलिए उनको स्टेट लेवल और नेशनल लेवल खेलने के लिए भेजा गया. Kashaba Jadhav became famous at the national level too. He beat the national champion Niranjan Das in 1948. That is why it was decided to send him to the International Olympic Games. Kashaba Jadhav ने नेशनल लेवल पे भी जीत हासिल की और उन्होंने निरंजन दास, उस वक्त के जो नेशनल चैंपियन थे 1948 के समय के, उनको हरा दिया. इसीलिए उनको ओलंपिक में भेजा गया. किनको? कशाबा जाधव को. When Kashaba Jadhav took part in the Olympic Games for the first time, he found that the Indian and international rules were different. Also, he was used wrestling in an earthen pit. At the Olympic Games, the bouts were held on a mat. In spite of this difference, Kashaba Jadhav won a 6th place out of 42. तो जब उनको ओलंपिक गेम्स के बारे में बताया गया, वो उनके लिए पहला था. और जब वहाँ पे उनके रूल्स उनको पता चले कि यहाँ के इंडियन और इंटरनेशनल रूल्स अलग अलग है. यहाँ पे वो लोग मट्टी, अर्थन पीट मतलब मट्टी के जो मैदान होते हैं उसमें वो रेसलिंग करते हैं, लेकिन इन ओलंपिक गेम्स में उनको मैट के ऊपर करना पड़ता था. इसके बावजूद उन्होंने 42 में से अपना 6वां जगह बनाई. द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 years. In 1952, Kashaba wished to take part in the Olympic again, but it was not easy task. He had to prove his merit again and face the opposition of officials. अब 1952 में कशाबा को क्या लगा कि मैं फिर से ओलंपिक गेम खेलूं. हर 4 साल में ओलंपिक गेम होता है, तो ये कोई आसान बात नहीं थी. उनको बहुत सी चीज़ें प्रूफ करनी थी. ऑल्सो इन दोज डेज ओलंपिक पार्टिसिपेंट हैड स्पेंड देयर ओन मनी फॉर ट्रैवलिंग टू एंड स्टेइंग इन प्लेस वेयर द गेम्स वेयर हेल्ड. तो उस ज़माने में जो ओलंपिक में जो खिलाड़ी थे, जो पार्टिसिपेट करते थे, उनके पीछे ही सारा खर्चा रहता था, वहाँ पे रहने का, वहाँ पे जाने का. कशाबा डिड नॉट हैव दैट मच मनी एंड ही डिड नॉट गेट एनी मनी फ्रॉम गवर्नमेंट. तो उनके पास उतने पैसे नहीं थे और ना ही गवर्नमेंट ने उनको पैसे दिए थे. एट लास्ट द प्रिंसिपल ऑफ राजाराम कॉलेज गेव हिज ओन हाउस टू गेट द मनी. तो राजाराम कॉलेज के जहाँ पे उन्होंने एडमिशन लिया था, हमने यहाँ पे पढ़े थे, उनके जो प्रिंसिपल थे उन्होंने खुद अपना घर बेचकर उनके लिए पैसे इकट्ठा किए. और जो कशाबा जाधव के जो गांव वाले हैं उन्होंने भी उसके लिए मदद की. द 1952 ओलंपिक्स वर हेल्ड एट हेलिंस्की. देयर कशाबा जाधव हैड टू फेस ओपोनेंट्स फ्रॉम रशिया एंड द गल्फ कंट्रीज. He won the first 5 bouts quite easily. He won each bout within 5 minutes. तो 1952 के जो ओलंपिक्स है वो कहाँ हुए थे? हेलसिंकी में हुए थे. और उनके ओपोनेंट्स कौन कौन थे? रशियन थे और कोई दूसरे गल्फ कंट्रीज के थे. उन्होंने 5 मिनट में 5 मुकाबले जीत लिए, वो भी बड़े आसानी से. चलिए बच्चों, कंटिन्यू करते हैं पेज नंबर 15. Then he had to face a wrestler from Japan. They were both well matched. The bout lasted for 15 minutes. Kashaba lost the match by just 1 point. वो उनको उस वक्त जापान के रेसलर से रेसल करना पड़ा. उस मुकाबले को कम से कम 15 मिनट लगे थे, लेकिन सिर्फ वो 1 पॉइंट के वजह से पीछे रह गए. He was exhausted after the bout, but he was asked to wrestle with a Soviet wrestler immediately. वो बहुत ही थक चुके थे ये मुकाबले से, फिर भी उनको उसके तुरंत बाद सोवियत रेसलर था उसके साथ मुकाबले के लिए उतरना था. दिस वॉज अगेंस्ट द रूल्स. ये रूल्स के खिलाफ था. अकॉर्डिंग टू द रूल्स, कशाबा शुड हैव रेस्टेड फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर द सेकेंड बुट.
रूल्स के हिसाब से ये बताया गया था कि उनको कम से कम आधा घंटा आराम करना चाहिए था, लेकिन उनको वो आराम करने के लिए नहीं मिला। कशाबा लॉस्ट इन द बूट विद द सोवियत रेसलर, स्टिल ही वन अ ब्रॉन्ज मेडल बाय फिनिशिंग थर्ड, जिसकी वजह से क्या हो गया कि कशाबा जाधव जी का वो मुकाबला वो सोवियत रेसलर से हार गए, लेकिन फिर भी उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। व्हेन कशाबा रिटर्न फ्रॉम हेलसिंकी, मेनी पीपल ऑनर्ड हिम, जब वो वापस लौटे तो सभी लोगों ने उनका बहुत ही सम्मान किया। द पीपल इन हिज विलेज गेव हिम अ ग्रैंड वेलकम, अ प्रोसेशन ऑफ 151 बुलक कार्ट्स वेटेड फॉर हिम फॉर हिज होम विलेज ऑफ गोलेश्वर। तो लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और एक जुलूस भी निकाला जिसमें कम से कम 151 बैलगाड़ियाँ थी उनके होम टाउन गोलेश्वर में। द विलेजेस कैरिड देयर हीरो होम टू द साउंड ऑफ डोल्स, ढोल नगाड़े बजा के उनको उनके घर लेकर जाए गए। कशाबा जाधव डिड नॉट फॉरगेट दोज हु हेल्प्ड हिम, उन्होंने जो भी उनको ओलंपिक में जाते समय जिन लोगों ने भी उनकी मदद की उसको वो भूले नहीं। आफ्टर विनिंग द ओलंपिक मेडल he played the first boot to raise money not for himself but for the principal who had given his house for sending Kashaba to Helsinki. The principal got his house back again. उन्होंने फिर से एक मुकाबला किया अपने ही देश में लेकिन सिर्फ बहुत से पैसे कमाने के लिए, ताकि वो उन पैसों से वो वापस अपने प्रिंसिपल का घर उनको कर सके। Kashaba won great honor for his country even when he did not have much help or facilities. Today, sportsmen have many facilities. Shouldn't we all try our best to win greater honors for our motherland? उस समय कशाबा जी को कोई फैसिलिटी नहीं थी, फिर भी उन्होंने पूरी जान लगाकर अपने भारत देश का नाम रोशन किया। क्या हम में से जो भी स्पोर्ट्समैन बने, हमारे पास तो अभी बहुत सी फैसिलिटीज़ है, क्या हम कम से कम अपने मातृभूमि के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं? क्यों बच्चों, सोचिए इस बारे में। थैंक यू।